कोड ए क्वेश्चन नंबर 61 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर तब होता है जब उसका मॉडुलस 1 होता है। तो इसमें गिवन है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 माइनस 2z2 अपॉन 2 माइनस z1 इंटू z2 बार, ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब इसका मॉडुलस इक्वल टू 1 हमें गिवन है। और ये भी लिखा हुआ है जो z2 है वो यूनिमॉड्युलर नहीं है, यानी z2 का जो मॉडुलस है वो हमें नॉट इक्वल टू 1, ये भी गिवन है। और हमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि z1 लाइज ऑन, z1 किस पे लाई करेगा, जिसका मतलब है लोकस ऑफ z1। तो इसे निकालने के लिए आप इसे सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। z1 माइनस 2z2 का मॉड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 माइनस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट का होल मॉड, और उसके बाद स्केयरिंग कर रहे हैं। स्केयरिंग करने पे z1 माइनस 2z2 का होल मॉड का स्केयर इज इक्वल टू 2 माइनस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट का होल मॉड का स्केयर। यहां एक प्रॉपर्टी यूज होगी और वो प्रॉपर्टी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड का स्केयर होता है आप उसे कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट लिख सकते हो। तो ये जो अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड का स्क्वायर है, इस प्रॉपर्टी से आप लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट लिखोगे तो ये इस तरह दिखेगा, z1 माइनस 2z2, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इनटू इसका कॉन्जुगेट z1 का कॉन्जुगेट माइनस 2 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, इजिकल टू राइट हैंड साइड में भी ये जो मॉड का स्क्वायर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस प्रॉपर्टी से आप कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 2 माइनस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इंटू इसका कॉन्जुगेट लिखोगे 2 का कॉन्जुगेट क्योंकि 2 ही होता है, माइनस z1 का कॉन्जुगेट z1 बार इंटू z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट यानी z2। अब आप इसे ओपन कर दीजिए। तो इसका नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाइड का z1 इंटू z1 बार माइनस 2z2 इंटू माइनस 2z2 बार का मतलब प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस 4z2 z2 बार, उसके बाद माइनस 2z2 इंटू z1 बार, और लास्ट पेयर जो रह गया z1 इंटू माइनस 2z2 बार यानी माइनस 2z1 z2 बार। सिमिलरली राइट हैंड साइड में जब आप ऑन करेंगे तो 2 इंटू 2 4, माइनस 2z1 बार z2 और माइनस 2z2 z1 बार, एंड लास्ट पेयर है z1 z2 बार इंटू z1 बार इंटू z2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इसलिए प्लस z1 इंटू z1 बार इंटू z2 इंटू z2 बार। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहां पे z1 इंटू z1 बार को आप मॉड z1 स्केयर लिख सकते हैं, और माइनस 2z2 z1 बार इस साइड भी है, लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इसी तरह माइनस 2z1 z2 बार और ये माइनस 2z1 z2 बार, इसे भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये दो फैक्टर्स जो है ये दो फैक्टर्स के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं, और ये मॉड z1 स्क्वायर हो रहा है प्लस 4z2 इंटू z2 बार को भी आप इस प्रॉपर्टी से 4z2 के मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं, इजिकल टू ये 4 है ही है, और यहां पे प्रॉपर्टी का यूज करते हुए z1 इंटू z1 बार को दोबारा से मॉड z1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और z2 इंटू z2 बार को भी आप इस प्रॉपर्टी से मॉड z2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद इस 4 का इस 4 के साथ पेयर बना लेते हैं और इसको इसके साथ पेयर बना लेते हैं ताकि फैक्टराइज हो सके। तो इसलिए यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, और z2 का मॉड का स्क्वायर माइनस 1 ये इस साइड जा रहा है, और इससे इस साइड ले आते हैं तो इसमें कॉमन है z1 के मॉड का स्क्वायर और अंदर z2 के मॉड का स्क्वायर अगेन माइनस 1 है, और क्योंकि गिवन है z2 इज नॉट इक्वल टू 1 इसलिए आप इस फैक्टर को कैंसिल आउट कर सकते हैं,
यहां से Z1 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, स्क्वेयरिंग हटा देंगे तो Z1 का मॉड इज इक्वल टू 2 है, जो कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसका मतलब है Z1 लाइज ऑन सर्कल, जिसका हम सेंटर भी बता सकते हैं, Z1 माइनस 0, माइनस के बाद जो होता है वो सेंटर दिखाई देता है, ये सेंटर हो गया, इज इक्वल टू जो ये 2 है वो रेडियस हो गया, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो Z1 लाइज ऑन ए सर्कल whose center is origin, 0 का मतलब 0 0, एंड रेडियस इज इक्वल टू 2। तो ये आंसर में दिया हुआ है, हालांकि सेंटर नहीं पूछा उसने ये पूछा Z1 लाइज ऑन अ सर्कल whose radius is 2। योर आंसर। थैंक यू।